17 जनवरी 1943 के दिन अहिल्या आश्रम भवानीपेट पुणे में रहने वाले सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों ने बाबा साहब को सभी ने मिलने और उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया। उस समय बाबा साहब जस्टिस आर भोले के निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। उस समय घर के अंदर और बाहर असंख्य लोग अपने मार्गदाता के दर्शन के लिए खड़े थे। शंकरानंद शास्त्री ने बाबा साहब को याद दिलाया कि पुणे के सभी विद्यार्थीगण उनके मिलिट्री में भर्ती होने के संबंध में उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सवेरे 10 बजे से कार्यक्रम रखा था। माननीय भोले को साथ लेकर बाबा साहेब अहिल्या आश्रम में आ गए। आश्रम का हॉल खचाखच भरा हुआ था। बाबा साहेब का स्वागत करते हुए शंकरानंद शास्त्री ने कहा, आज हम सभी विद्यार्थियों और भद्रजनों के बीच हमारे सजीव देवता मौजूद है। आपका ही वरदान है कि आज हमारे लोगों में विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है। बाबा साहेब न केवल हमारे ज्ञानदाता है, बल्कि उन्होंने ऐसा सोनत्ती मार्ग बताया है कि हम उसी पवित्र पथ पर चलकर अपना उद्धार कर रहे हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हमारा आने वाला समाज सदा ही उन्नति करेगा। आज बाबा साहेब का स्वयं लगाया हुआ पौधा हम विद्यार्थियों के रूप में बढ़ रहा है। आज जो कुछ भी हम है, ये सारा ही हमारे ज्ञानदाता का श्रेय है। मैं अपनी ओर से और अपने साथी विद्यार्थियों की ओर से परम श्रद्धेय बाबा साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने अमृत उपदेशों से हम सबको कृतार्थ करें। इसके बाद बाबा साहब ने हम सबको संबोधित करते हुए अपनी गंभीर वाणी से कहा, मेरे नौजवान विद्यार्थियों, आज आप लोगों को इस स्कूल के हॉल में इकट्ठा देखकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। आप सब विद्यार्थी हैं। आप इस समय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर जितना भी ज्ञान संपादन कर सकते हैं उतना करें। आप केवल क्लास में पढ़ाए जाने वाले किताबें ही न पढ़े, आप दूसरी पुस्तकों को भी पढ़े, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मेरी पढ़ाई के समय मेरे चारों ओर घृणा का वातावरण था। अछूतपन का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। मुझे स्कूल में कक्षा के अंदर बैठने की आज्ञा नहीं थी। पानी भी अपने आप नहीं पी सकता था। मास्टर लोग मेरी स्लेट को हाथ लगाना पाप समझते थे। ऐसे वातावरण में भी मैंने 1908 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैं पास अवश्य हो गया था, परंतु परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि मेरे में बुद्धि नहीं थी या मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता था। मैंने जिन परिस्थितियों में पढ़ाई की, उनमें भी मैंने अपनी साधारण बुद्धि को असाधारण बनाया था। ये सब मेरे सतत अध्ययन का ही फल है, जिसमें दृढ़ इच्छा है, मनोबल है और किसी भी असाध्य कार्य को करने की सुदृढ़ कामना है। वो असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। आप अपने समय को सिनेमा देखने या सिगरेट शराब पीने में बर्बाद न करें। इनसे पैसा बचाकर आप अच्छी अच्छी किताबें खरीदें और उनका अध्ययन मनन करें। जब आप कॉलेज से निकलेंगे और नौकरी करेंगे, तब आपका छोटा मोटा पुस्तकालय होगा। आज जो किताबें छप रही है, वे आपको कालांतर में मिल नहीं सकेगी। आप समय की कदर कीजिए। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो विद्यार्थी अपने समय का सही उपयोग करता है, वही विद्वान बनता है। विद्वत्ता या प्रकांड पांडित्य केवल विश्वविद्यालय की उपाधियों से प्राप्त नहीं होगा, वो तो केवल ज्ञान की साधना और स्वाध्याय से ही प्राप्त होगा। पढ़ना ही आदमी को पूर्ण कुशल बनाता है। मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था एमए तक कराई है। हर विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई है। आपका काम भली प्रकार पढ़ना है। आपका आचरण पवित्र होना चाहिए। पवित्र आचरण से ही विद्यार्थी बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दूसरों के लिए हमारा आचरण उदाहरण के स्वरूप होना चाहिए। आप लोगों के ऊपर हमारे समाज की उन्नति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ किसने क्या किया, इस पर ध्यान न देकर हमें अपने आप मनसा, वाचा और कर्मना से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के कॉलेजों से उपाधियां लेकर बाहर निकलने पर मैंने सरकारी नौकरियों की व्यवस्था भी कराई है। आप निश्चित होकर अपना अध्ययन और स्वाध्याय कीजिए। खूब चिंतन और मनन कीजिए। अपने भविष्य को सुंदर और सुखद बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न कीजिए। आजकल सारे यूरोप में दूसरा महायुद्ध हो रहा है। मैंने अपने लोगों की मिलिट्री में भर्ती के दरवाजे खुलवा दिए हैं। जो स्वस्थ है, उन्हें चाहिए कि वे मिलिट्री में फौरन भर्ती हो। ऐसे अवसर का लाभ हमारे नौजवानों को पूर्ण रूप से उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले अच्छे सैनिक और सैनिक अधिकारी रह चुके हैं। पुणे के पास हमारे वीर बांकुरों की स्मृति में स्मृति स्तंभ बना हुआ है। हमारी सहायता के कारण अंग्रेजी शासन कायम हुआ। अंग्रेज बनियावृत्ति होने के कारण हमारी सेवाओं को भूलकर कृतज्ञ बन गया। गटेकरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमारी सेना को निरस्त किया गया। हमारा मिलिट्री में भर्ती होना रोक दिया गया। उसको अब दोबारा खुलवाने का मेरा प्रयत्न सफल हुआ है। इसलिए मिलिट्री में अधिक से अधिक संख्या से भर्ती होना चाहिए। बाबा साहेब के इस उपदेशात्मक भाषण के बाद अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। वहां पर विद्यार्थियों ने हमारे मार्गदाता से कई प्रश्न पूछे और उन्होंने उनके सटीक उत्तर भी दिए। इसके बाद कुछ कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ बाबा साहब का फोटो लिया गया। इस प्रकार वो प्रेरणादायक कार्यक्रम संपन्न हुआ। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।